हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी कि जी बड़ा ही इवेंटफुल दिन रहा न्यूज़ से रिलेटेड, पर्टिकुलरली ऑयल से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा दिन रहा, लेकिन ये है कि जो गोल्ड के अंदर चीज़ें बताई गई थी वैसे ही रही मामलात। अच्छा, अब थोड़ा सा ये रहा ज़रूर है कि गोल्ड का जो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म विजन है ऑयल की वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। उसको डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर कि वो क्या इम्पैक्ट लेकर आ सकता है और वो क्या सिनेरियो क्रिएट कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो दैट इज़ समथिंग विच वी हैव टू रियली लुक फॉरवर्ड टू। और ये चीज़ें खैर मैं बहरहाल अपने जो ग्रुप है उसके अंदर ही बताता रहता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तो जो है वो मार्केट जो है एज़ पर वीडियो चलती है तो फिर तो मामला ठीक रहते हैं। देखें, ऑयल का फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता, चलो इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए आपको करना क्या, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पे नीचे आई बी पे जो नंबर दिया हुआ है वहाँ पर आपको उस लिंक से अकाउंट बनाना है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आईबी नंबर चेंज करना है। वो भी लिंक्स दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। देखें, लर्निंग इज़ ऑलवेज द की। लर्निंग इज़ ऑलवेज द की। आप बगैर लर्न किए चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते, लंबा लंबा मैनेज नहीं कर सकते। ये चीने मीने जो ग्रुप्स हैं, 20 विप्स का सिग्नल आ गया, 30 विप्स का सिग्नल आ गया, तो ये चीज़ें मसला करती हैं हमेशा से। मैं बता दूँ बात, दे आर नॉट वेरी फ्रूटफुल एंड दे आर नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग। कि अगर आप लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं हमेशा हमेशा, अगर आपकी लोगों पर डिपेंडेंसी रहेगी तो फिर मामला ख़राब रहेंगे। देखिए, ऑयल का मैंने आप लोगों को सिंपल बताया था, 84.6 बार 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 इस एरिया का बताया। और मैंने कहा कि अगर आपने सेलिंग में बैठना है तो इट हैज़ टू बी 84.6 के नीचे AH4 ओपन और क्लोज होगी, अदरवाइज 84.6 इज द एरिया जहां से आप मार्केट की वॉलेटिलिटी देखेंगे। मार्केट 84.6 को रीटेस्ट करने आई, उसको सपोर्ट बनाया एंड बूम इट वेंट। दूसरी बात यह है कि न्यूज़ आई है। अच्छा, ये वाली जो न्यूज़ थी कि सऊदीया जो है वो दिसंबर तक, अच्छा अब इस न्यूज़ को थोड़ा सा समझें। इस न्यूज़ को समझें, बेसिकली क्या हुआ है कि सऊदीया ने किया क्या है कि जो 1 मिलियन बैरल पर डे की प्रोडक्शन है ना, उसको कट किया हुआ है ऑलरेडी। कट किया हुआ है ऑलरेडी सिंस मार्च। ठीक है, लेकिन द न्यूज़ वॉज दिस के 15 सितंबर से जो है वो उसको जो है ना वो ये 15 सितंबर तक का डिसीजन था। अब उन्होंने डिसीजन लिया है कि ये जो हमने सप्लाई कट की हुई है ये टिल दिसंबर ये कंटिन्यू रहेगी। अभी कोई सप्लाई के अंदर कट नहीं आया, कुछ नहीं आया। हाँ, असल चीज़ सिर्फ यही हो रही है कि जो रशियन ऑयल था जो कि पहले रिबेटेड रेट्स के ऊपर इंडिया को इधर उधर बिक रहा था, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो जिसकी वजह से जो है वो ऑयल का, और दूसरा हमेशा से बात क्या होती है कि एक यूनिवर्सल ट्रेंड है, बाय द न्यूज़, बाय द रूमर, सेल द न्यूज़। रूमर था, अब वो कंफर्म न्यूज़ बन गई है, प्रॉफिट टेकिंग हुई है। अभी आज प्रॉफिट टेकिंग हुई है, 87 तक मार्केट गई, मार्केट नीचे आई, अच्छी खासी रिट्रेसमेंट ली, क्लोज हो गई। तो द रिट्रेसमेंट इज़ देयर। लेकिन मैं जो आपको लेवल बताता हूँ, मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर वो हमने तो 85 से सेल ली हुई है, 85.3 से सेल ली हुई है। मतलब आई वंडर के व्हाट इज़ रॉन्ग विद देम। या तो ये कि कुछ चीने मीने के सिग्नल ग्रुप्स हैं, वहाँ इधर उधर 10 ग्रुपों में घुसे होते हैं हम लोग। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि 90% ऑफ द टाइम वीडियो वर्क्स। जो ग्रुप है ना वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं उसमें सिग्नल लाजमी देता हूँ। आज कैनेडियन डॉलर वर्सेस USD का सिग्नल दिया था, अच्छा सिग्नल काम किया, सारा कुछ हुआ, वहाँ से प्रॉफिट लिया हमने। लेकिन बात सारी ये होती है कि लर्निंग पर्पज़ है। बाकी देखें, बहुत सारा कुछ मैं वीडियो के अंदर बता देता हूँ। हाँ, वीडियो के अगेंस्ट आता है मार्केट, आपको किसी टाइम भी अगेंस्ट लेके जा सकती है। मार्केट कभी भी आपके एंटी जा सकती है। दैट इज़ द यूनिवर्सल रूल। इस रूल को फॉलो करना है। कोई भी न्यूज़ आ जाती है, कुछ भी न्यूज़ आ जाती है, लेकिन वो हमेशा फंडामेंटल बेस होगा, ये मैं बताता चलूँ आपको। जब फंडामेंटल न्यूज़ आती है, टेक्निकल टुकनिकल सब खत्म हो जाते हैं। तो लेकिन टेक्निकल्स को फंडामेंटल्स के साथ मैच कर लेना ही कारीगरी है। और उसके बाद अपना साइकोलॉजी के अंदर रिस्क मैनेजमेंट और अपना लॉट साइज मैनेज, ये चीज़ें, ये तीनों चीज़ें मिलके आप जो है वो एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो मैं अपना जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर बताता हूँ ये चीज़ें कि यार इस चीज़ को समझो। अच्छा, बहुत सारी दफ़ा लोगों को रिमाइंडर देना पड़ता है। अब तो कल तो यकीन कर लें यार, 6 मिनट की वीडियो बनाई थी, लिटरली 6 मिनट की वीडियो थी। अच्छा, अब उसके अंदर दो चीज़ें हुई हैं बेसिकली।
अब खैर ऑयल को कवर कर लेते हैं, ऑयल की बात की है। ऑयल अब कल क्या कर सकता है, ऑयल को सेल कहाँ से किया जा सकता है? देखिए ना, हर बंदा सेलिंग ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि बगैर एसएल के बैठे हुए हैं। और यार एसएल तो ला लिया करो यार। अगर एसएल नहीं लगाना तो फिर आपको फिर परवाह नहीं है भाई। फिर या तो मेरे पास इतने फंड्स हैं, मैंने लॉट से इतना छोटा लिया हुआ है, ऑयल है 100 भी चला जाए मेरा अकाउंट वॉश नहीं होगा, मैंने एसएल नहीं लगाया। ठीक है, या फिर एसएल नहीं लगाया तो फिर मैंने अपने अकाउंट को डिवाइड किया हुआ है। डिवाइड से मुराद क्या है? $10,000 का अकाउंट है, $2,000 मैंने ऑयल के लिए रखे हुए, $2,000 मैंने नास्डैक के लिए रखे हुए, $2,000 मैंने गोल्ड के लिए रखे हुए, 2,000 मैंने करेंसीज के लिए रखे हुए, 2,000 मैंने बैकअप के लिए रखे हुए। $2,000 ऑयल वाला मेरा उड़ गया, कोई मसला नहीं है, मेरा गोल्ड और नास्डैक उसको कवर कर रहा है, वहां से मैं प्रॉफिट निकालूंगा, दोबारा से ऑयल के अंदर डाल दूंगा। उड़ता तो उड़ जाए, मैं एसएल नहीं लगा रहा। एसएल ना लगाने का मतलब भाई फिर यही है, यही दो मतलब है एसएल ना लगाने के। एसएल ना लगाने का तीसरा मतलब कोई नहीं है। मैं आपको बार बार बात कर रहा हूं, चाहे स्कैल्पिंग है, चाहे इंट्राडे है, चाहे स्विंग ट्रेड है, एवरी ट्रेड हैज एन एसएल, एवरी ट्रेड हैज एन एसएल। तो जो लोग नहीं लगा रहे भाई और मुझसे पूछ रहे हैं सर अब ये कहाँ आएगा, कब आएगा, भाई कब नहीं आएगा, बस अब बैठो फिर, अब बस अब बैठो फिर, या अकाउंट जाएगा या फिर लॉस बुक करो। ये कहानियां जो है ना, अपने आप को चीट करना छोड़ दें। मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि भाई अगर आपको ये काम करना है, अगर ये आपको काम करना है तो फिर सीखना मस्ट है। अगर आप बगैर सीखे ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि मैं किसी के सिग्नल ग्रुप में, किसी चीने मीने सेलिंग ग्रुप के अंदर जाके जो को 20 30 40 पिप्स का जनाब मुझे टीपी देगा, 80 पिप्स का मुझे एसएल देगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने लगा भाई, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। ये अगर आप ये काम करना चाहते हैं, इसको करियर बनाना चाहते हैं, फिर $1,000 $1,200 आप इसको लर्निंग के लिए अपना रख लें कि जनाब ठीक है जी, कोर्सेज होंगे, मैं करवाऊंगा, मैं ये करूंगा कोर्सेज, उनको कोर्सेज को इम्प्लीमेंट करूंगा, उसमें से लर्निंग निकालूंगा। अच्छा, कोर्सेज की बात कर लेते हैं। 15 सितंबर को जो कोर्स है हमारा, वो फिजिकल लाहौर के अंदर, ऑनलाइन जिस तरह से होता है उसी तरह से है, रजिस्ट्रेशंस आर देयर। अच्छा, 27 को जो फिजिकल क्लास होगी वो कराची में होगी, ऑनलाइन वैसे ही होगा। जो तमाम दुनिया से जो लोग होते हैं या दूसरे शहरों से लोग हैं जो ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके लिए ऑनलाइन 27 को वैसे ही होगा, और फिजिकल जो है वो इंशाल्लाह कराची में होगा। और कराची वालों के लिए मैं बताना चलूँ भाई, जो भी है चीज़ देखें, लिमिटेड है, सीट्स लिमिटेड हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी ख़राब हो जाती है, क्वालिटी ख़राब हो जाती है ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने से। तो जो लोग भी करना चाह रहे हैं वो यही होता है कि सर वो, अच्छा मैंने तो आपको पहले कहा था सीट बुक का, भाई जिसने पैसे फीस जमा करा दी पहले वो उसकी सीट रिजर्व है, दैट्स इट। अपना सिंपल सा ये है, दाएं बाएं कुछ नहीं है इसमें। मैं आपको सीधी में बता दूं आपको बात, ठीक हो गया? बाद में मुझसे गिला मत कीजिएगा। ऑयल का एक सिनेरियो क्या हो सकता है, कल 87.5 तक मार्केट जाए, वहाँ से एम पैटर्न बनेगा, एम पैटर्न बनेगा, दोबारा से लॉन्गर थोड़ा सा टारगेट अगर आप देख लेते हैं तो 84.6 और उसके दरमियान का टारगेट जहां आज क्लोजिंग हुई है वो टारगेट है। ठीक हो गया? अगर ये एम फॉर्मेशन बनती है, 84.6 की तरफ मार्केट नीचे आ जाती है, सीधी की तरफ जा जाती है, वहां से आप बाय लीजिए। 88 के 87 का टारगेट होगा, 88.2 का टारगेट होगा। ठीक हो गया? ये चीज़ होनी चाहिए। बहरहाल मैं बार बार कहता था, अच्छा H4 के ऊपर डाइवर्जेंस नहीं थी, वहाँ पर भी डाइवर्जेंस आ गई है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि डाइवर्जेंस, थर्ड सेट ऑफ डाइवर्जेंस H4 के अंदर बहुत ज़्यादा प्ले करती है, बहुत ज़्यादा बुलिश आ रहा है। देखें, बहुत ज़्यादा बुलिश आ रहा है, $9-10 की मूव आ चुकी है ऑयल के अंदर। तो फिर इट्स अ बुलिश मूव, कितने दिन से वो बुलिश चल रहा है, तो H4 की 2-3 कैंडल्स तो आप देंगे कम से कम उसको बेरिश होने के लिए। ठीक हो गया जी? नैस्डैक आपको कल बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। नैस्डैक मॉर्निंग के अंदर ही कल 15,335 तक जा सकता है, और सो ऑन फर्दर ऑन। ठीक है? वर्स कम वर्स क्या है, 15,630 का आपने एसएल रखना है, 15,630 का एसएल रखना है, आप उसको सेल कीजिए। रेंज बाउंड है, बेसिकली सेलिंग एरिया आप समझ लीजिए 15,560 इज द एरिया जहां पर आप सेल करें, उसके ऊपर का आप एसएल दे के सेलिंग कर सकते हैं। नीचे 15,335 कुड बी द TP1, बाद में TP2
170 एंड देन 15,045। 280 का भी एक लेवल है, लेकिन आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट मच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। गोल्ड की बात कर लेते हैं जी। बहुत सारे लोग, जारी बात है, गोल्ड की बात होती है। अच्छा, गोल्ड पे क्या हुआ, क्या मसला ये हो गया कि भाई ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं। अब कल आईएसएम नंबर्स भी हैं, सर्विसेज नंबर्स हैं। सर्विस नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर पूरा सिस्टम, इकोनॉमी रोल करने में उनका इतना रोल नहीं होता। मतलब ये कि आप जब प्रोडक्शन करते हैं तो 10 तरह की इंडस्ट्रीज और रॉ मटेरियल्स और सारा कुछ जो है वो मनी मैनेजमेंट घूम जाती है। सर्विसेज में इतना काम नहीं होता। सर्विसेज के अंदर शायद जो कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, कोई एक ऑफिस है, सारा कुछ वो होता है। प्रोडक्शन साइड जो है वो इतना मूव नहीं करती, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज मूव नहीं करती, तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑन द स्लोअर साइड मूव है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट नहीं आएगा। असल मसला ये हो गया कि जी अब ये जो ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, तो भाई क्या सीपीआई नंबर्स हाई आएंगे। अब बेसिकली आज जो गोल्ड के अंदर मूव नहीं आई ना बाय साइड के ऊपर, उसका बेसिक बेसिक रीज़न जो था वो ऑयल प्राइसेस थी। जो ऑयल प्राइसेस के अंदर जो पंप आया, दैट वाज अ प्रिटी एक्स्ट्रॉर्डनरी पंप। और इस पंप को हम और फ्यूचर अगर एक्सटेंड होते देखेंगे तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो स्टिल ऑन द हाई साइड रह सकते हैं। और अगर हाई साइड रह सकते हैं तो फिर फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा तो गोल्ड डाउन जाएगा। बहरहाल टेक्निकल साइड के ऊपर मैं बार बार यही एरियाज बता रहा हूँ। 33, अब 33 का जो है वो गोल्ड ने ब्रेक करने की कोशिश की, पूरी तरह से ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गया। उसी टाइम जनाब जो है ना ये सऊदीया वाली न्यूज़ आई, ऑयल फ्लाई कर गया और गोल्ड नीचे आ गया, 33 34 को रेजिस्टेंस बना गया। अब मार्केट ने 26 को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। 26 से नीचे क्लोज हुई है तो 17 इज़ द अदर एरिया। 17 से नीचे अगर इंट्राडे क्लोज हो गई तो फिर आपको 1902 की तरफ जाना पड़ेगा। असल सारी बात यह है कि सिनेरियो जो बिल्ड हो गया वो ये बिल्ड हो गया फंडामेंटली। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं यार कभी आप कुछ बात करते हैं, कभी आप कुछ। भाई बात इसीलिए करते हैं क्योंकि ये जो बातें करते हैं ना लोग कि चार्ट सब कुछ बता रहा था। भाई चार्ट सब कुछ नहीं बता रहा। चार्ट में अब असल मसला क्या, तुक्केबाजी है। मार्केट ने जारी बात है ये ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो वही बात है कि अब हम तो जो अपनी ट्रेड कर रहे हैं, मैं उसके पीछे आपको रीजंस बयान कर रहा हूँ, रीजंस शेयर कर रहा हूँ। और अगर मैं चेंज ओवर भी को भी देखना चाह रहा हूँ तो मैं उसकी भी रीजन दे रहा हूँ आपको, फंडामेंटल कॉज के साथ, टेक्निकल्स को मिला के फंडामेंटल कॉज के साथ उसकी रीजन बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज बहरहाल मैंने आपको कहा था कि जिन्होंने सेलिंग ली 33 तक तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। दूसरी एंट्री 26 के साथ ही। अब जारी बात है कि जो है वो कितना 70-80 पिप्स के अंदर की गेम है। अगर किसी को मसला है 27, 28, 29 पे जाता है, दरमियान में करके काट दे। अगर दो किसी ने मल्टीपल एंट्रीज ली हुई हैं उसको दरमियान में काट दे, आप उधर से निकल आएंगे, यू विल गेट फ्री। और अपना जो है वो जो भी आगे का फंडामेंटल और टेक्निकल साइड बनेगी उसके मुताबिक आप ट्रेड ले लेंगे। लेकिन मैं बड़ा क्लियर अपनी थॉट्स के अंदर और बहुत क्लैरिटी के साथ आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ। अब अगर आप लोग इन चीज़ों को भी समझने के काबिल नहीं हैं, इन सिंपल तरीन बातों को भी अगर आप समझने के काबिल नहीं हैं, तो भाई यू रियली रियली नीड सम प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। बहुत ज़्यादा आपको फिर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप उस ट्रेनिंग को अवॉइड नहीं कर सकते। यू हैव टू गेट योर सेल्फ इन टू दैट ट्रेनिंग मोड। बेसिक है। और बहुत सारे लोग मेरे पास आए थे, सर हमने तो बेसिक आता है, हमने तो बेसिक की बड़ी वीडियोस देखी हुई। यकीन कर लें 0/0, 0/0। हाँ, हमारे से कोर्स करने के बाद बेताशा लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जनाब जो है ना वो टीएस बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ। वरना मैंने थोड़ा सा देखा कि लोग पैसे भी खर्च करते हैं क्योंकि लोग मेहनत नहीं करना चाहते। लोगों को पकी पिकाई चाहिए। सर अवैस बता दें हमें हर टाइम लाइव। सर मैं उठूँगा, आँख खोलूँगा, सोचूंगा, मैं कहूँगा सर क्या बाय है, कहाँ पे सेल है। अच्छा, अब ये जो सीपीआई नंबर हाई की साइड अगर हम देखने पड़ती है, सीपीआई नंबर हाई की साइड अगर हम देखते हैं और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज़ होने का चांस देखते हैं, तो फिर उसमें जो है ना मसला ये आ जाता है कि फिर DXY विल गेट स्ट्रॉन्गर। तो ये तमाम जो रेंजेस आई हुई हैं यूरो की और GBP की, इनका क्या बनेगा। अच्छा, सिल्वर का बता चलो। सिल्वर का मैंने बाय का सिग्नल दिया था, 23.5 के ऊपर था, तो मैंने कहा था कि जी यहाँ से एक एंट्री डाल लीजिएगा। 23.35 अगर आता है तब एक बाय कर लेंगे, लेकिन वहाँ तक नहीं आया
और बड़ा अच्छा एक हमें बाय मिल गया, क्योंकि करीब तक पिप्स बहुत हाई होते हैं और सिल्वर की मूव आई है। तो अक्सर मैं हमेशा अक्सर ये कहता हूँ कि सिल्वर नीचे या ऊपर गोल्ड के मुकाबले में पहले मूव करता है, हमेशा पहले मूव किया। और सिल्वर जो है वो अब 24 तक जा सकता है, 24 की रिजेक्शन ले सकता है कल, तो 24 से रिजेक्शन ले सकता है। तो सेम गोज, मैं अभी भी जो है वो टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ कि 26 इज़ अ गुड एरिया। 1926 के ऊपर H4 ओपन और क्लोज अगर गोल्ड की होती है तो अब दोबारा से 1940 लाजमी जाना चाहिए भाई, एक दफ़ा लाजमी जाना चाहिए। इट शुड गो ओवर देयर 37-40 ये वाला रेंज एक जानी चाहिए। तो लेकिन ये बात होता है कि 17 से हो सकता है जाए। 17 तो एक अच्छी खासी सपोर्ट और बाइंग एरिया है, क्योंकि वही बात है कि जो लोग फॉलो करें वीडियो उनको पता चलो कि 17 के ऊपर, 17 से अगर नीचे H4 की कैंडल 2-3 ओपन और क्लोज हो गई तो फिर हायर हाई और जो वो जैसे कहते हैं ना कि लोअर हाई, उसका सेटअप टूट जाएगा और H4 पे भी गोल्ड बेरिश हो जाएगा। लेकिन कल कम से कम ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। अच्छा, अब ये एरियाज बाय के हैं, अच्छे खासे बाइंग एरियाज हैं यूरो के भी और जीबीपी के भी। मैं यहाँ से बहरहाल बाइंग में ही बैठूंगा। आई विल रिकमेंड यू कि आप बाय कीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ है कैनेडियन डॉलर का सिग्नल मैंने आज शेयर भी किया था। कैनेडियन डॉलर का जो है वो जीडीपी डाटा मौजूद है, और जीडीपी डाटा सॉरी कह रहा हूँ, कैनेडियन डॉलर का मौजूद है इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जो कि चेंज नहीं होना, देयर इज़ नो चेंज एक्सपेक्टेड। उससे क्या होगा, कैनेडियन डॉलर वीक हो सकता है, ऑयल भी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ले सकता है, उससे भी जो है वो वीक हो सकता है। तो फिर 136.8 कैन बी अगेन ऑन द कार्ड्स, और वहाँ से दोबारा आपको एक अच्छी जो है वो सेलिंग मिल सकती है। यहाँ से पहले भी बहुत दफ़ा सेलिंग आई है। 1.3668 का जो एरिया है, यहाँ से पहले भी सेलिंग आई है, आज भी सेलिंग निकली है 700-870 पिप्स। इट्स अ गुड एरिया। JPY USD अगेन लुकिंग ऑमिनस, और वही बात है कि येन इज़ गेटिंग वीकर एंड वीकर, और बुरे हालात हैं येन के। बेसिकली वही बात है कि फेडरल रिजर्व इज़ कीपिंग एंड डूइंग एवरीथिंग टू कीप डॉलर ऑन अ हायर मूव। 106 का आपको याद हो, मैंने DXY का कितना पहले कहा था कि मेरे नज़दीक DXY की जो पूरी मूव है ये ख़त्म होती है 106 के ऊपर आके। तो वही एग्जैजरेटेड मूव जो है वो DXY ने पकड़ी हुई है। कल का दिन थोड़ा बहुत साइडवेज रह सकता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जीडीपी डाटा मौजूद है। जीडीपी उनका ऑन द हायर साइड प्रेडिक्टेड है, 0 0.3 का, अगर 0.3 ही आ जाता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस एरिया से 0.61 से लेके 0.64 का जो एरिया है, यहाँ से आप इसको लंबा बाय कर सकते हैं। मुझे को हमारे मेंबर ही हैं तो उन्होंने मुझे कहा जी सर इसको लाजमी कवर कीजिएगा। तो ये अब मैं देखें, मैं अब ये लंबी रेंज बता रहा हूँ क्योंकि आप बाय भी यहाँ से लंबा कर सकते हैं। ओके, गॉट माय पॉइंट जी। तो ख्याल रखें अपना जी। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, ट्रेडिंग में समझाने की कोशिश की है। जो लोग एसएल के बगैर करते हैं उनको मैंने अच्छा खासा आज मैंने बता दिया कि भाई ऐसे ना किया करें, ऐसे ना किया करें। ठीक हो गया। हमारे माशाल्लाह जो हैं वो बड़े बड़े चैम्पियन भी हैं, चैनल चलाते हैं, तो वो भी कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो आई होप कि जो है वो ख्याल करें और अच्छे तरीके से लोगों को गाइड करें। बहरहाल ये कि इट्स एन ओपन मार्केट, इट्स एन ओपन चॉइस, लोगों के पास ओपन चॉइस है। लेकिन बी सेल्फिश यार, बी सेल्फिश। अपने पहले अपना सोचें, अपना कुछ सोचेंगे, अपने लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे ना, तब फिर आपका जो है वो आगे से आप अपने मुल्क के लिए बेहतर करेंगे, अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतर करेंगे, अपना जो कास्ट है, अपने रिलीजन है, उन लोगों के लिए बेहतर करेंगे। लेकिन बात वही होती है कि जब ये ट्रेडिंग है ना, इसमें बाउंड्रीज़ नहीं है, इसमें बाउंड्रीज़ नहीं है। आप किसी भी बंदे से अच्छी बात, किसी भी मुल्क के फ़ायदा, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी एरिया का हो, अगर आपको पता है कि वो आपको फ़ायदा दे सकता है बग़ैर बग़ैर आपके नेशनलिज्म, बग़ैर आपके रिलीजन और बग़ैर आपकी आइडियोलॉजी को हर्ट किए, बग़ैर आपको ये स्ट्रेस दिए, आपके वो चीज़ें जहन से हटा के अपने आप को सोचें, तो जस्ट बी सेल्फिश इन दीज बाउंड्रीज़।
अपने अपने नेशनलिज्म को आप बरकरार रखें. यू कैन बी अ नेशनलिस्ट, यू कैन बी वेरी वेरी रिलीजियस, यू कैन बी वेरी वेरी जो है प्रोएक्टिव टूवर्ड्स योर ओन कम्युनिटी. लेकिन अगर इन चीज़ों को कोई बंदा हर्ट किए बगैर, इन चीज़ों में आपको डैमेज किए बगैर, अगर आपको कुछ सिखा सकता है, आपके लिए कुछ बेहतर कर सकता है, जो कि आपके क्वालिटी, लोगों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपके फैमिली पेरेंट्स, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर इम्पैक्ट कर सकती है, तो अपना विजन ब्रॉड करें प्लीज़. अपने आप को इन छोटी छोटी पैटी चीज़ों से ऊपर लेकर आएँ. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और खाली जो है वो नेशनलिज्म की बेस के ऊपर भी नहीं, इवन के वी आर डिवाइडेड इन आर डिफरेंट, के जी ये फलाना प्रोविंस का, ये फलाने प्रोविंस का, हम लोग मतलब इस हद तक डिवाइडेड है. हम लोग इस हद तक डिवाइडेड है, हमने अपने जहनों को इस हद तक तंग किया हुआ है. जहनों को भी खोलें, दिलों को भी खोलें, और प्लीज़ जो है वो पैसा कमाएं, अपना ख्याल रखें और हैव अ गुड लाइफ. ख्याल रखें जी. थैंक यू वेरी मच. वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा. शुक्रिया.